गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्लेलिस्ट के इंट्रो वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो ये इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट वर्डप्रेस के थ्रू बिल्कुल फ्री में हम कैसे बनाते हैं। और जो हम वेबसाइट बनाने के लिए सीख रहे हैं वो है पैकर्स और मूवर्स सर्विस के लिए। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आने के बाद एक छोटी सी सेटिंग होती है। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो हम क्या करेंगे, परमा लिंक वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेटिंग में आए, सेटिंग के बाद आने के बाद हम परमा लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट नेम, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक कीजिए और इसको सेव एंड चेंज कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाता है कि हमारा थीम इंस्टॉलेशन का होगा, उसके बाद इम्पोर्टेंस प्लगइन का होगा, है ना। तो सबसे पहले थीम इंस्टॉल करने के लिए हम आएंगे अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद हम क्या करेंगे, थीम पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक हेलो एलिमेंट है जो कि ऑलरेडी हमारा थीम इंस्टॉल है, पर हम इस थीम को क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। ऐड थीम पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमें कुछ थीम्स का क्या ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगता है। तो सबसे अच्छा है जो हम वर्क करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एस्ट्रा थीम पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्ट्रा थीम को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा हमारा, एक्टिवेशन का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको एक्टिवेट कर दिया। अब जो एलिमेंट इनएक्टिव है, तो देखिए दो थीम यहाँ पर इंस्टॉल है, पर होता क्या है वर्डप्रेस में, जब एक थीम आप एक्टिवेट करते हैं तो जो रेस्ट थीम है वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाते हैं ना। तो जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं उसका तो कोई काम है ही नहीं। तो उससे क्या करते हैं, हम उसको क्या करेंगे, परमानेंटली डिलीट ही कर देंगे, क्योंकि भाई पैनल पे कुछ भी रहना सही नहीं है, ठीक है। ये हो गया, दो चीज़ हो गए हमारे। नाउ नेक्स्ट चीज इज प्लगइन्स। हमें कौन कौन से प्लगइन की नीड है। तो सबसे पहले हम प्लगइन वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे क्या कि हमारे पास एलिमेंटर है और एलिमेंटर किट है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ यहाँ से डिलीट करके कि हम क्या करेंगे और कैसे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, इसे डिलीट कर दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से क्या किया, डिलीट कर दिया। अब इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐड प्लगइन का ऑप्शन है। आप इंस्टॉल प्लगइन पे आने के बाद ऐड प्लगइन कर सकते हैं या फिर ऐड प्लगइन पे डायरेक्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, ऐड प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लियर। अब यहाँ पे जो प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है उस प्लगइन को यहाँ पर क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंटर हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एलिमेंटर एक ऐसा प्लगइन है जो कि पूरे वेबसाइट पे यूज होता है। कम से कम ये 10 मिलियन प्लस क्या है, एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एलिमेंटर को कर दिया। अब उसके इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको क्या किया, एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, एक प्लगइन और हमें नीड है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है, एक एड ऑन है वो, समझिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम किट लिखते हैं तो मैं भी देखते हैं क्या आता है, क्योंकि एलिमेंटर किट हमको यूज करना है, हम यूज करेंगे इसमें। देखते हैं वो आता है या नहीं आता है। नहीं आएगा तो हम बाद में इसे इंस्टॉल करेंगे। चलिए इसे अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इसको रहने देते हैं। दो चीज़ हमारे कंप्लीट हो गए, थीम इंस्टॉल हो गया और क्या हो गया, एक प्लगइन था उसको इंस्टॉल कर दिया। और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट प्लगइन की आती है उस तरह से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। नाउ थर्ड वर्क इज हमारा हो जाएगा पेजेस। हमें कौन कौन से पेज चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए जो वेबसाइट आपने रेफरेंस ले रखे हैं वो देखिए। हम इस वेबसाइट का रेफरेंस लिया है हमने। तो क्या है, होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, लोकेशन है और कॉन्टैक्ट अस है। क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने वेबसाइट के लिए भी पेज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आ गए पेज पे, आ गए यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ऐड पेज पे यहाँ पर भी जाने के बाद कर सकते हैं और ऐड पेज यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड पेज वाले पे हम क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी क्या करेंगे, इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए इसको कट ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करना है, होम कर दिए। उसके बाद यहाँ से क्या कीजिए, आप पब्लिश कीजिए, पब्लिश हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट पेज के लिए आपको क्या करना है, ऐड पेज पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड पेज पे क्लिक किए। अब क्या आ गया हमारा, क्या है, अबाउट अस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे,
अबाउट अस, अबाउट अस हो गया। अब इसको भी क्या कीजिए, हम पब्लिक कर देंगे। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज क्या हो गया, सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, सेम करना है, इसको क्या करना है, पब्लिश करना है। नाउ नेक्स्ट हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा क्या, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन, लोकेशन को फिर से क्या करेंगे, हम इसे क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। फिर आ जाएगा क्या हमारा नेक्स्ट पेज, कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस है ना, इसको भी हम क्या कर देंगे, पब्लिश कर दिए। ठीक है, अब हमें पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी हमें जिस पेज की नीड थी वो पेज हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। पर अब होता क्या है कि जैसे ही आप वर्डप्रेस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ये हमारे पेजेस शो होने लगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। देखिए हमारा वेबसाइट सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होम पेज पे शो हो रहा है। नाउ अबाउट अस आया है, कॉन्टैक्ट अस आया, होम, लोकेशन, सैम्पल पेज, सर्विस। ठीक है, ये हमारा आया हुआ है। तो अब इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, अब हमको क्या चाहिए, ऐसे चाहिए भाई, होम आए, अबाउट अस आए, सर्विसेज आए, लोकेशन आए और कॉन्टैक्ट अस आए। ठीक है, पर ये शो हो रहा है ऐसे, बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है ऐसे। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये है क्या, हेलो वर्ल्ड, ये है ब्लॉग पेज। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वर्डप्रेस में, होम पेज को ब्लॉग पेज ही वो कर देता है, तो इसको फिक्स किया जाता है। सबसे पहले हम इसे कैसे फिक्स करेंगे, तो सबसे पहले आइए सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद आपको आना पड़ेगा रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग सेक्शन में आ गए, रीडिंग सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, योर होम पेज डिस्प्ले। मतलब जैसे भी आप जब किसी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज ही क्यों शो होता है, तो उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, उसे सेट किया जाता है। ठीक है, पर वर्डप्रेस में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज ब्लॉग वाला पेज होता है, तो उसको हम फिक्स करने के लिए यहाँ पर स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद होम पेज पे आपको कौन सा पेज रखना है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, होम पेज को रखेंगे, तो होम पेज आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, सेव एंड चेंज कर देंगे। अब देखिए कि क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा वेबसाइट इस तरह से दिख रहा था। अब हम इसे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये हमारा होम पेज आ गया। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हेडर सेक्शन में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपीयरेंस में आइए, अपीयरेंस में आने के बाद मेन्यू पे क्लिक कीजिए। क्लियर हो गया। मेन्यू पे आने के बाद सबसे पहले एक यहाँ पर लीजिए प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर एक ले लीजिए इस तरह से मेन मेन्यू। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मेन्यू बनाया। ओके, अब जो पेज हम रखना चाहते हैं, जैसे लोकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया, अबाउट अस हो गया, सैम्पल पेज नहीं हो जाएगा, होम पेज नहीं है क्या, देखते हैं। ठीक है, होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, लोकेशन हो गया। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये पेज हमारा आ गया। तो सबसे पहले होम हो गया, अबाउट अस हो गया, लोकेशन हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, लोकेशन 2 है, तो एक को हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, सर्विसेज आ गया, कॉन्टैक्ट अस नीचे चला जाएगा। ठीक है, और सर्विसेज वाला पेज क्या चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। ओके, इसे हम क्या करते हैं कि जनरली माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, लोकेशन हो गया, सर्विस हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद आप यहाँ पे आइए, यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरह से आपका वेबसाइट दिख रहा है। तो एक बार इसे रिफ्रेश कीजिए, मैं भी देखते हैं अब क्या डिफरेंस आता है। देखिए अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ गया, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, लोकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया एंड कॉन्टैक्ट अस हो गया। ठीक है, पर ये होम पेज पे ये शो नहीं हो रहा है। अगर होम पेज पर हम ये आएंगे तो होम पेज पर हम मेरा ये शो होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद ये भी लोकेशन कहाँ होना चाहिए, हमारा 4th पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसको हम फिक्स कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जैसे ये मेरा लोकेशन है तो लोकेशन हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, लोकेशन यहाँ कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। देखिए लोकेशन हमारा यहाँ है, अब सर्विसेज वाले ऑप्शन के पास चला जाएगा लोकेशन। अब इसको हम रीलोड करते हैं। आई थिंक लोकेशन वाला वो ऑप्शन ओरिजिनल था वो डिलीट हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये हमारे यहाँ तक क्लियर है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, होम पेज को, अपने होम पेज को क्या करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। एग्जैक्ट आप जैसी वेबसाइट यहाँ पे देख रहे हैं उस तरह की वेबसाइट हम बनाएंगे। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और